नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वारकू शो के स्कूल बैग सीरीज़ के इस एपिसोड में स्वागत है। द सेलुलर जेल, जो कि काला पानी के नाम से भी जाना जाता है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के कैपिटल पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। ब्रिटिशर्स ने अपने कॉलोनियल रूल के दौरान इस जेल को बनाया था। इस जेल का कंस्ट्रक्शन 1896 में शुरू हुआ था और 1906 में ख़त्म हो गया था। उसके बाद से इस जेल को कई मशहूर फ्रीडम फाइटर्स जैसे कि विनायक दामोदर सावरकर, भक्तेश्वर दत्त और योगेंद्र शुक्ला को रखने के लिए इस्तेमाल किया गया है। आज ये जेल कॉम्प्लेक्स इंडिया गवर्नमेंट के अंडर है और एक नेशनल मेमोरियल मॉन्यूमेंट के रूप में देखा जाता है और यहाँ पे हर साल कई टूरिस्ट घूमने भी आते हैं। तो आइए चल के इस जेल को अंदर से एक्सप्लोर करते हैं और इसके बारे में कई सारी चीज़ें जानते हैं। सेलुलर जेल, जिसे काला पानी भी कहा जाता है, भारत की आज़ादी की लड़ाई का गवाह रहा है। यह तीर्थ महातीर्थों का है। मत कहो इसे काला पानी, तुम सुनो यहाँ की धरती के कण कण से गाथा बलिदानी। भारत सरकार ने 1979 में इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया ताकि आने वाली पीढ़ियां हमारे वीर सेनानियों के बलिदान को याद रख सकें। सेलुलर जेल, जिसे 1906 में अंग्रेज़ों ने बनाया था, अपने अनोखे 7 पंखुड़ियों वाले फूल जैसे डिज़ाइन के लिए मशहूर है। इसे इस तरह से बनाया गया था कि हर कैदी को पूरी तरीके से अलग रखा जाए। सेलुलर जेल के प्रवेश द्वार पर एक संग्रहालय है जो एक ऐतिहासिक जेल की दर्दनाक कहानी को दर्शाता है। यह स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें, उनके इस्तेमाल किए गए सामान और ब्रिटिश शासन के जुल्मों की झलक देखने को मिलती है। एक गैलरी में उन वीरों का नाम दर्ज है जिन्हें यहाँ कैद किया गया था। साथ ही आपको दुर्लभ दस्तावेज और जेल की पुरानी झलकियाँ भी देखने को मिलेंगी। सेलुलर जेल के संग्रहालय में उन हथकड़ियों, बेड़ियों और भारी ताले को दिखाया गया है जिनसे स्वतंत्रता सेनानियों को कैद किया जाता था। यहाँ कैदियों को पहनाई गई मोटी खुरदुरी वर्दियाँ भी रखी गई हैं जो उनकी तकलीफ़ों की गवाही देती हैं। इन सामानों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन वीरों ने कितनी कठिन यातनाएं सही थी। इसके गलियारे गोल आकार में बने थे जिससे पहरेदार कैदियों पर हर वक्त नज़र रख सकें। यह जेल ब्रिटिश शासन की कठोरता और भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की अमर गाथा का प्रतीक है। सेलुलर जेल के अंदर जलती वंदे मातरम ज्वाला हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का प्रतीक है। यह लौ उन बहादुरों की याद में प्रज्वलित की गई है जिन्होंने देश के लिए अमानवीय यात्रा सही। यह ज्वाला हमें उनके शौर्य गाथा को याद दिलाती है और देशभक्ति की भावना जगाती है। अंग्रेज अफसर उन्हें निर्दयता से कोड़े मारते थे जिससे उनके शरीर लहूलुहान हो जाते थे। उनके पैरों पर भारी बेड़ियां बांध दी जाती थी ताकि वे ठीक से चल भी ना सकें। यहाँ कैदियों को पहनने के लिए मोटे खुरदुरे जूट के कपड़े दिए जाते थे जो उनके घावों पर और भी ज़्यादा तकलीफ देते थे। लेकिन सबसे दर्दनाक सजा थी नारियल तेल निकालने की कठिन मजदूरी। हर कैदी को रोजाना 30 पाउंड करीब 13 किलो नारियल का तेल निकालना पड़ता था और अगर वह ये पूरा नहीं कर पाते तो उन्हें फिर कोड़ों की मार झेलनी पड़ती। सेलुलर जेल में सबसे भयानक जगह थी फांसी घर, जहां हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी जाती थी।
इस जेल में एक बार में अधिकतम 3 कैदियों को फांसी पर लटकाया जाता था। फांसी देने के बाद उनके शवों को नीचे बने गुप्त दरवाजे से बाहर निकाल दिया जाता ताकि बाकी कैदी देख न सके और डर में रहें। सीढ़ियों के नीचे का वह इलाका गवाह है उन वीरों के बलिदान का जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। यही कारण है कि इस जगह पर हम सभी को शांत रहना चाहिए। यह कोई आम जगह नहीं बल्कि उन वीरों का स्मारक है जिनकी कुर्बानियों ने हमें आज़ादी दिलाई। यह जगह हमें याद दिलाती है कि स्वतंत्रता कितने संघर्ष और बलिदान के बाद मिली है। सेलुलर जेल की हर कोठरी छोटी, संकरी और पूरी तरह बंद थी। इसकी दीवारें मोटी और ऊंची थी, जिसमें सिर्फ एक छोटा सा वेंटिलेशन था, जिससे न धूप ठीक से आती थी न हवा। कैदियों को अकेले रखा जाता था ताकि वह किसी और से बात ना कर सकें। दरवाजे पर भारी लोहे का ताला होता था और बाहर से एक मोटी सलाख लगाकर उसे बंद किया जाता था। जेल अधिकारी जब चाहे ताला खोलकर कैदियों को घसीटते हुए बाहर ले जाते और फिर कठोर सजाएं देते। अंदर कैदी भयानक अंधेरे, गर्मी, अकेलेपन में अपने दिन काटते थे। सेलुलर जेल का गलियारा लंबा और संकरा है जो सभी कोठरियों को जोड़ता है। इसे इस तरह से बनाया गया था कि कैदी एक दूसरे को देख या बात न कर सकें। इसके ऊपर की छत मोटे लोहे और पत्थरों से बनी थी जो गर्मी और उमस को और बढ़ावा देती थी। इस जेल को बनाने में कई साल लगे और इसके निर्माण में भारी श्रम लगा। इसके लिए लाल ईंट बर्मा से लाई गई क्योंकि वहाँ की ईंटें ज़्यादा मजबूत मानी जाती थी। जेल की नींव और दीवारें बेहद मजबूत बनाई गई ताकि यह किसी भी हालत में बरकरार रहे। जैसे ही हमारे लोकल गाइड ने स्वतंत्रता सेनानियों की दर्दनाक कहानियां सुनाई, अर्जुन और खुशी ने पूरे सम्मान के साथ उन वीरों को सलामी दी जिन्होंने अपने प्राण की आहुति दी। यह एक दिल से दी गई श्रद्धांजलि थी उन सेनानियों के लिए जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। सचिंद्रनाथ सान्याल गदर आंदोलन और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे। उन्हें ब्रिटिश सरकार ने 2 बार आजीवन कारावास की सजा दी और सेलुलर जेल में कैद रखा। यहाँ उन्होंने अमानवीय यातनाएं झेली, लेकिन अपने क्रांतिकारी विचारों से कभी पीछे नहीं हटे। वीर सावरकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक महान क्रांतिकारी थे। उन्होंने अभिनव भारत समाज की स्थापना की और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सशस्त्र क्रांति का आह्वान किया। उनकी किताब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम ने यह साबित किया कि 1857 की क्रांति सिर्फ एक विद्रोह नहीं बल्कि भारत की पहली स्वतंत्रता लड़ाई थी। इस पुस्तक ने कई क्रांतिकारियों को प्रेरित किया, जिससे अंग्रेज इतना डर गए कि इस किताब पर प्रतिबंध लगा दिया। 1911 में उन्हें 2 बार आजीवन कारावास की सजा देकर सेलुलर जेल भेज दिया गया। यहाँ उन्हें बेड़ियों में जकड़ कर रखा गया, कोड़ों से पीटा गया और नारियल तेल निकालने की कठिन सजा दी गई। लेकिन ये यातनाएं भी उनके विचारों को दबा नहीं सकी। उन्होंने जेल की कोठरी के दीवारों पर नाखूनों और कांटों से अपनी कविताएं और क्रांतिकारी विचार लिखे। सावरकर सिर्फ एक क्रांतिकारी ही नहीं बल्कि सनातन संस्कृति और अखंड भारत के प्रबल समर्थक थे। वे मानते थे कि भारत केवल एक भूखंड नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय पुरुष है जिसकी संस्कृति, धर्म और परंपराएं हजारों वर्ष में हमें जोड़ती आई है। उन्होंने हिंदुत्व और अवधारणा पर भी लिखा और कहा कि भारत की आत्मा उसकी सनातन संस्कृति में बसती है। उनका सपना एक स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और शक्तिशाली भारत का था, जहां हम अपनी संस्कृति और परंपराओं के साथ आगे बढ़े। वीर सावरकर का संघर्ष, उनकी विचारधारा और बलिदान हमेशा हमें प्रेरित करते रहेंगे। तो हम लोग इस सेलुलर जेल में घूमे और हमने देखा कि कैसे भारत के स्वतंत्रता सेनानी कठिन परिस्थितियों में रहते थे। तो हम करते हैं उन सेनानियों को नमन। और आज की इन्फॉर्मेशन बस इतनी ही। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।